परिस्थितियां विपरीत हों तब भी उसको एडजस्ट कर लो, एडजस्ट करना आना चाहिए। संत एकनाथ जी, उनकी पत्नी बहुत बढ़िया थी, तो वो भगवान के भक्त थे, लेकिन भगवान को धन्यवाद देते थे कि प्रभु आपने पत्नी बहुत बढ़िया दी, अगर ऐसी वैसी आ जाती तो मेरे भजन में बाधा पड़ती। मैं स्पिरिचुअल टाइप का आदमी, थोड़ा भक्ति भाव का आदमी, और मेरे को इसमें ज़्यादा रुचि है, वह अगर हमारे सपोर्ट नहीं करे तो डिस्टर्ब ही होता। पर आपने अच्छी दी, जैसा मेरा मन है वैसा ही उसका भी मन है। मैं कहता हूँ चलो अपन थोड़ा भगवान का ही करते हैं थोड़ा दिन, तो वो भी बैठ जाती है, सुन लेती है, माला भी फेर लेती है, कीर्तन भी करती है, अच्छी है। लेकिन हमारे देश में एक और हुए संत तुकाराम, नाम सुना होगा आपने, तुकाराम, महाराष्ट्र में हुए थे। सो संत तुकाराम, उनकी पत्नी अपोजिट थी, बिल्कुल अलग ही, उल्टी थी, बहुत अलग ही थी। तुकाराम जी पूर्व में हाले तो वह पश्चिम में हाले, एकदम उल्टी। तुकाराम जी भजन करते थे, कीर्तन करते थे, माला फेरते थे, और ये चिल्लाती, क्या माला फेरने बैठ गए, माल लाओ माल, माला में क्या पड़ा है, अरे कुछ खाने को नहीं है, खाने को लाओ। तो तुकाराम जी को ज्यादा कहा, तो आज तुकाराम जी गए, देखो एडजस्टमेंट पे बात शुरू हुई है। तुकाराम जी गए और गन्ने लेके आए, गन्ने, हेटा, गन्ना, ईख, गन्ने लेके आए, बीच में मिल गया हाथी, और हाथी को गन्ने पसंद है, वो तो बहुत पसंद करता है। तो तुकाराम जी तो भक्ति भाव वाले आदमी, गणेश जी का स्वरूप, गणेश जी, क्योंकि वो सूंड है ना गणेश जी के, अरे बोले गणपति भगवान, गणपति भगवान, गणपति भगवान, ऐसा करके हाथी को गन्ने दिए, तो हाथी तो खाने लग गया। फिर बोले थोड़े तो रख लेते हैं घर पे, बिल्कुल खाली तो क्या जाए, और आगे लुगई केड़ी है जो को तो उठाई जाए। तो बोले थोड़ा लेके रवाना हुए, तो बीच में कुछ बच्चे मिल गए। अब बच्चों ने कहा हमको दो ना, थोड़े गन्ने दो हमको दो। अब अलग भगवान का स्वरूप है, तो भगवान का स्वरूप समझ करके कुछ बच्चों को दे दिए, बोले बच्चा तुम खाओ। लास्ट में आते आते गन्ना बचा एक, इतने लाए थे गट्ठर के गट्ठर, लेकिन उसमें बचा अब एक। उसको लेके घर पहुंचे, सुबह के निकले, शाम को पहुंचे। पत्नी तमतमाई गुस्से में थी, क्या कहा था मैंने तुमको, काम करने का बोला था ना, तुमको घर से क्यों भेजा था कि कुछ लेके आना, तुम क्या लेके आए? बोले ये लेके आए ना गन्ना। पत्नी बोली हे भगवान हद है, ये क्या काम किया तुमने, पूरे दिन भर फिरते रहे, घूमते रहे, भटकते रहे, और उसके बाद में लाए तो गन्ना, और गन्ना भी लाए तो एक, इधर हम घर में हैं दो और तुम लाए एक, ये क्या काम है, ये कोई काम है? इतना गुस्सा आया पत्नी को कि गन्ना लिया तुकाराम के हाथ से, तुकाराम के पीठ पे दे मारा जोर से, गन्ने का ही प्रहार किया, इतना जोर से प्रहार किया कि गन्ना टूट गया। गन्ना टूट गया, वो पत्नी गुस्से में है, चाहते तो तुकाराम भी गुस्सा करके बात को बढ़ा सकते थे, लेकिन एडजस्टमेंट देखिए, गन्ने के टुकड़े हो गए दो। तुकाराम बोले अब मत चिल्ला, दो हो गए। एक मैं चूस लेता हूं, एक तू चूस ले, सो जा। लड़ने से क्या होगा, हुआ सो तो हुआ, अब लड़ाई क्या करनी।
और अपनी पत्नी को कभी नहीं कहते थे कि तू ऐसी, क्योंकि वह निठा है कि यहाँ उधरनी नहीं है, तो कहने का कोई फायदा है नहीं। तुकाराम जी पर जब वो गुस्सा होती थी, एक बार पानी का मटकी, उसमें भरा पानी, ठंड का समय, इसको क्या सूझा। तुकाराम जी ले बैठे थे शांति से, अब काम दाम क्या, वो तो राम राम करते हैं। तो पत्नी गुस्से में आ गई, सो तुकाराम जी भाई मटका फोड़ा, वो पानी पूरा गिर गया, गीले गीले हो गए, ठंड का समय। तुकाराम जी को लगा कि ये फूटने वाला तो फूट गया और ये है ऐसी, क्या करें, बोलती रहती है, आज तो और मटका फोड़ दिया। तो तुकाराम जी हंस के बोले, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, पहले गरजती है फिर बरसती है, बहुत अच्छी है। और भगवान को धन्यवाद देते थे कि प्रभु अच्छा किया कि पत्नी मेरे अनुकूल नहीं दी, मेरे प्रतिकूल दी, मतलब उल्टे चलने वाली दी। क्योंकि अगर तुम मेरे अनुकूल दे देते तो मैं उसकी बातों में और उसके प्यार में इतना पड़ जाता कि फिर तुम्हारी माला भजन सब छूट जाता, मैं तुम्हारे पीछे न घूमता, उसी के पीछे घूमता। लेकिन पत्नी ढंग की नहीं दी तो अच्छा हुआ कि मेरा सारा मन अब तुम्हारे में ही लगा रहता है, उसमें मेरा मन ही नहीं। एक नाथ को अच्छी मिली तो भी धन्यवाद, और तुकाराम को अच्छी नहीं मिली तो भी धन्यवाद। ये एडजस्टमेंट।